हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को राधे राधे। तो आज की कथा है हमारी वृंदा का तुलसी नाम कैसे पड़ा, तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। बोलो जय तुलसी माँ की। एक पौराणिक काल में एक लड़की थी, नाम था वृंदा। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान श्री विष्णु जी की परम भक्त थी। जब वह लड़की बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता वाली स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहोगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर युद्ध के लिए चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। यह सब देखकर देवता बहुत ही परेशान हो गए और भगवान विष्णु जी के पास चले गए और प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु जी ने कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। इस पर सभी देवता बोले कि हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब आपको ही हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के महल पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वह तुरंत पूजा से उठ खड़ी हुई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काट कर अलग कर दिया। उसका सिर वृंदा के महल पर गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर कटा हुआ पड़ा है, फिर जो मेरे सामने खड़े हैं वह कौन है? उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान श्री विष्णु अपने असली रूप में आ गए, पर वह कुछ बोल न सके। वृंदा सारी बात समझ गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाएं। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब वृंदा ने भगवान को फिर से पहले जैसा ही कर दिया और वह अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा हुआ। भगवान श्री विष्णु ने कहा, आज से इसका नाम तुलसी और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में हमेशा रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूं। तब से तुलसी जी की पूजा सभी लोग करने लगे और तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवोठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि वृंदा कौन थी। इसके बारे में उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।